श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान ने जाते जाते सभी पांडवों से कहा कि अब तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो मुझसे। ध्यान देना भैया, तुम यदि कुछ चाहते हो तो मांग लो। तो सबने भगवान से अलग अलग तरह के वरदान मांग लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि केशव में सत्य को कभी ना छोड़ूं, मुझे आप ये वरदान दें कि मैं हमेशा सत्य पर निश्चित रहूं। भीम कहने लगे कि प्रभु आपकी याद बनी रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं तो आपको गुरु मानता हूं, आप सदैव मेरे गुरु के रूप में मेरे साथ रहें। और द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया ये सखा सखी का जो भाव है वो सदैव बनाए रखना। जब माता कुंती की बारी आई, भगवान ने कहा बुआ तुम्हें क्या चाहिए? तो भैया देखो श्रीमद् भागवत में माता कुंती के सामने भगवान खड़े हैं और कुंती मैया से कह रहे हैं कि बुआ तुम्हें क्या चाहिए? तो माता कुंती ने क्या कहा? माता कुंती कहने लगी कि विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्य स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया अपने पल्लू को फैला करके मैया कुंती कहने लगी कि हे सांवरे मुझे दुख दे दो। भगवान कुंती मैया की बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। बुआ ये क्या कह रही हो? भगवान की बुआ लगती थी माता कुंती। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कह रही हो? अरे जब आपके पुत्र महाभारत के युद्ध को जीत करके आज युधिष्ठिर राजा बनने के लिए जा रहे हैं, आप राजमाता होने वाली हो और राजमाता होने का जब समय आया पूरा जीवन दुखों से काटा है और अब फिर दुख मांग रही हो। माता कुंती ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ। भगवान ने कहा कहो बुआ। बोले जब जब हमारे जीवन में विपत्ति का समय रहा, हमारे साथ छल हुआ, अन्याय हुआ, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, हमको इतना भीषण युद्ध करना पड़ा, जब जब हमारे साथ दुख रहे तब तब तुम हमारे पास रहे और आज जब सुख का समय आया तो तुम हमें छोड़कर जाने लगे। कुंती मैया ने कहा कि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता रहे, क्योंकि दुखों में तुम्हारी स्मृति और तुम्हारा सानिध्य तो बना रहेगा। भगवान ने कहा बुआ बचपन से तुमने कितने कष्ट पाए हैं। एक बार कुंती मैया के महाराज चरित्र को देखिए कि जन्म लेने के बाद से महाराज थोड़ी बड़ी हुई माता कुंती और अलग माँ ने जन्म दिया, अलग माँ ने पालन पोषण किया। बड़ी होकर के जब विवाह हुआ महाराज कुंती भोज से, महाराज पांडु से, तो वो भी पीलिया के रोग से ग्रसित थे और उनको श्राप था कि जब भी महाराज पांडु जिनकी दो पत्नियां थी कुंती और माद्री, इनके पास यदि वो कभी भी काम भाव से जाएंगे तो उसी समय उनका शरीर समाप्त हो जाएगा। बहुत महाराज लंबे समय तक तो महाराज पांडु ने इसको निभाया, लेकिन एक बार काम भाव से वह माद्री के पास में जब चले गए तो उसी समय शरीर छूट गया। बोले माता कुंती को एक विशेष महाराज आशीर्वाद ये प्राप्त था कि वो स्मरण करके देवताओं को बुला लेती थी। और माता कुंती ने जब धर्मराज का स्मरण किया तो धर्मराज के ही रूप में युधिष्ठिर उनके बड़े पुत्र बने। जब माता कुंती ने इंद्र का स्मरण किया, उन्हें बुलाया, तो इंद्र के रूप में अर्जुन उन्हें पुत्र के रूप में मिले, पवन देव के रूप में महाराज वायु के रूप में भीमसेन उन्हें मिले। और उनकी जो महाराज
महाराज पांडु की द्वितीय पत्नी माद्री अश्वनी कुमारों को कि अपनी शौत को महाराज ऐसा ना लगे कि मेरी संतान नहीं है, तो उनके लिए भी अश्वनी कुमारों को वहां बुलाया और नकुल और सहदेव के रूप में अश्वनी कुमार उनके पुत्र बनकर के आए। ये जो 5 पांडव हैं, ये महाराज स्वयं धर्मराज, इंद्र, वायुदेव और अश्वनी कुमार हैं। पति का सुख कभी नहीं मिला माता कुंती को। अल्पकाल में पति की मृत्यु हो गई और पुत्र जब बड़े हुए तो उसके बाद से कौरवों ने कितने षड्यंत्र रचे। पूरा जीवन जिसका दुखों से भरा है और अंत समय में जब सुख का समय आया तो भगवान कह रहे हैं, बुआ आप कह रही हो कि मुझे दुख चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। तो मां कुंती कहने लगी कि कन्हैया ऐसा सुख मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारी महाराज स्मृति ना बने, तुम्हारा सानिध्य ना रहे, ऐसा सुख मुझे कभी नहीं चाहिए। तुम्हारा सुमिरन होता रहे, तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारा साथ बना रहे। भगवान ने कहा क्या चाहिए बुआ? बोले मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। भगवान रथ से उतरे और अपनी बुआ को लेकर अंदर चले गए। ठीक है बुआ, मैं आज नहीं जाऊंगा द्वारिका। और भगवान कुंती मैया को अंदर जाकर समझाते हैं। उसी बीच भगवान को ध्यान आया कि बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म मेरा चिंतन कर रहे हैं, उन्हें भी तो महाराज सदगति देना है। तो भगवान पांडवों को लेकर युद्ध भूमि